जय हिंद, नमस्कार। अग्निपथ योजना को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। अग्निपथ योजना में एक बार फिर एक और बड़ा बदलाव किया गया है और यह बदलाव होने के बाद अब उन अग्निवीरों को राहत मिलने वाली है जो 4 साल बाद परमानेंट होंगे। यानी 4 साल बाद परमानेंट किए जाने को लेकर जो नियम कायदे, जो एक नीति सरकार और सेना ने बनाई थी, उसमें फिर एक बदलाव किया गया है। दोस्तों पूरी खबर में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे कहना चाहेंगे कि जिन युवाओं ने अभी तक भी हमें यानी डी न्यूज भारत के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो वो सभी साथी आज इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करके डी न्यूज भारत के टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाएं, क्योंकि दोस्तों वहां पर भी हम आपके लिए समय समय पर ऐसे ही ताजा अपडेट्स लेकर आते रहते हैं। तो चलिए बात करते हैं आखिर पूरी खबर क्या है। दरअसल अग्निपथ स्कीम के तहत भारतीय सेना ने जब अग्निवीरों की भर्ती की तो उनकी योग्यता का आकलन करने के लिए जो एक क्राइटेरिया बनाया गया वो एक रेगुलर सैनिक के मुकाबले कहीं ज्यादा टफ बना दिया गया। यानी अग्निवीर में सिलेक्शन के बाद और 4 साल की सेवा पूरी करने के बाद जब अग्निवीरों को परमानेंट किया जाएगा तो इसके लिए उन्हें एक क्राइटेरिया से गुजरना पड़ता है। कुछ नियम उनके लिए बनाए गए हैं और उन नियमों के तहत ही अग्निवीरों की योग्यता यानी उनकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार की जा रही है। तो ये जो परमानेंट के लिए जो एक क्राइटेरिया बनाया गया है वो एक रेगुलर सैनिक से भी कहीं ज्यादा इसे टफ कर दिया गया। यानी जितना कुछ करके एक रेगुलर सैनिक सेना का हिस्सा बने हैं उससे भी कहीं ज्यादा हार्ड क्राइटेरिया पार करने के बाद एक अग्निवीर परमानेंट होगा, ऐसा नियम इस स्कीम में जोड़ा गया। और पहले साल के अग्निवीरों की जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट तैयार की गई है दोस्तों वो तो उसी मापदंड के तहत ही तैयार की गई है, लेकिन अब सेना ने अग्निवीरों के परमानेंट के लिए बनाए गए इस क्राइटेरिया में बदलाव किया है। यानी उस नियम में बदलाव करते हुए उसे एक रेगुलर सैनिक की योग्यता का आकलन करने वाले क्राइटेरिया जैसा बना दिया है। इस बारे में सेना की एजी ब्रांच की तरफ से 31 अक्टूबर को नई पॉलिसी जारी की गई। हालांकि इस बीच अग्निवीरों का जो पहला बैच है वह ट्रेनिंग पूरी करके यूनिट्स में पहुंच गया है। यानी उनके पहले साल की योग्यता का आकलन पुरानी पॉलिसी यानी टफ क्राइटेरिया के हिसाब से ही किया गया है। आपको बता दें कि अग्निवीरों का आकलन पहले साल ट्रेनिंग सेंटर में और फिर 3 साल यूनिट में होना है। इसमें बीपीईटी यानी बैटलफील्ड फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, पीपीटी यानी फिजिकल प्रोफिशिएंसी टेस्ट और फायरिंग और ड्रिल देखी जानी है। क्योंकि एक रेगुलर सैनिक की जब भर्ती होती थी तब उनका आकलन भी इन सब के आधार पर ही किया जाता था और उनके इसको मार्क्स मिलते थे। और यूनिटों में भी रेगुलर सैनिकों को इस तरह के जो टेस्ट है एक तय अवधि के दौरान देने होते थे। देखिए अग्निवीरों के लिए आकलन जो किया जा रहा है वो जो क्राइटेरिया बनाया गया है वो किस तरह एक रेगुलर सैनिक से कठिन बनाया गया है, इसे हम बीपीईटी के इस उदाहरण से समझते हैं। एक रेगुलर सैनिक 5000 फीट की ऊंचाई तक में 5 किलोमीटर की दौड़ पूरे बैटल लोड के साथ में अगर 25 मिनट में पूरी करता है तो उसकी जो रिपोर्ट है वो एक्सीलेंट होगी। और अगर इसी टास्क को कोई 26 मिनट 30 सेकंड में पूरा करता है तो उसकी रिपोर्ट गुड मानी जाएगी। और अगर 28 मिनट में इस टास्क को पूरा करते हैं तो वो संतोषजनक है। लेकिन अग्निवीरों के लिए क्राइटेरिया में इन 3 कैटेगरी के अलावा एक सुपर एक्सीलेंट भी जोड़ दिया गया। यानी यह दौड़ 23 मिनट में पूरी करने पर वह सुपर एक्सीलेंट क्राइटेरिया में आएगा। वही रेगुलर सैनिक के लिए कोई भी अगर 25 मिनट में या इससे कम समय में इस दौड़ को पूरी करता है तो वो सब एक्सीलेंट माने जाएंगे। ऐसे में जब इसको लेकर गहनता से विचार किया गया तो सेना के अधिकारियों को लगा कि यार अग्निवीरों के आकलन में एक और कड़ी कैटेगरी जोड़े जाने से अग्निवीरों पर रेगुलर सैनिक के मुकाबले कहीं ज्यादा दबाव पड़ने की आशंका थी। अग्निवीरों का एक बैच सुपर एक्सीलेंट जैसे क्राइटेरिया से ही गुजरकर यूनिट तक पहुंचा है। यानी 1 साल की उनकी जो मार्किंग हो चुकी है वो इसी के तहत हुई है। हालांकि सेना के एक अधिकारी का यह भी कहना है कि जब फाइनल मार्किंग होगी तो इसे ठीक कर लिया जाएगा। अब देखिए दोस्तों सवाल ये उठता है कि जब अग्निवीर योजना में एक के बाद एक लगातार बदलाव किए ही जा रहे हैं तो क्या एक बदलाव उन युवाओं के लिए नहीं किया जा सकता जो कोरोना काल में भर्ती नहीं होने से ओवर एज हो गए थे? क्या एक बदलाव उन आर्मी एयरफोर्स की भर्ती वाले युवाओं के लिए नहीं किया जा सकता जिनकी पुरानी भर्तियों को रद्द कर दिया गया, जिनका आर्मी एग्जाम नहीं कराया गया, जिनको एयरफोर्स में ज्वाइनिंग नहीं दी गई? क्या एक बदलाव आयु सीमा को लेकर नहीं किया जा सकता जिन युवाओं के पास में आयु सीमा खत्म हो गई है भर्ती में शामिल होने के लिए? जब सरकार और सेना ये कह रहे हैं कि अग्निवीर योजना में जो भी जरूरी बदलाव होंगे वो समय के साथ साथ किए जाते रहेंगे तो इन बदलावों पर विचार क्यों नहीं किया जा रहा? ये जो युवा अपनी मांग कर रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं, क्या ये जायज नहीं है? क्या इन मांगों पर विचार नहीं किया जाना चाहिए? सवाल यही है कि आखिर उनकी मांगों पर सुनवाई क्यों नहीं की जा रही है? और देखिए दोस्तों अब जो एक बदलाव किया गया है पॉलिसी में, जो एक रेगुलर सैनिक से भी ज्यादा टफ क्राइटेरिया बना दिया था, इसमें जो बदलाव किया गया है आप इसे कैसे देखते हैं? आपकी राय कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं सेना में सेना भर्ती से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक सावधान रहें, दलालों से दूर रहें, अपना और अपनों का
ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।